तो चलिए शुरू करते हैं। नवी मुंबई में पानी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 2 नए डैम पोशीर और शिला बनाए जा रहे हैं। 2027 तक पानी की जरूरत 450 mld से बढ़कर 1200 mld हो जाएगी। कारजात के पास उल्हास रिवर बेसिन में इनका प्लान किया गया है ताकि मौजूदा वाटर सोर्सेस को सपोर्ट मिल सके। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ मिलकर 10,000 बायोगैस प्लांट्स लगाने वाले हैं, जो 15 राज्यों में काम करेंगे। ये हर साल 3 लाख टन ऑर्गेनिक स्लरी प्रोसेस करेंगे, 7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस बनाएंगे और 60,000 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी। अब गाय भैंस से सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी भी चला रही है। मुंबई की स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए ने नया रूल निकाला है। अब रिहेबिलिटेटेड फ्लैट्स में पति पत्नी दोनों का नाम जॉइंट ओनरशिप में होगा। इससे महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगी। यानी अब भाई लोग ध्यान रखें, झगड़ा हुआ तो घर से निकलने का ऑप्शन कम हो गया। 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे यूपी और हरियाणा की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। एनएचएआई इसके लिए आईसीटी कंपनी फाइनलाइज कर रही है। पूरा होने की उम्मीद 2025 तक है। अब सफर इतना तेज होगा कि लोग सोचेंगे, भाई आप एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला रहे हैं या हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ में बन रहा है, जिसकी लागत 4,081 करोड़ रुपए है। इससे 8 से 9 घंटे की पैदल यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी। 18,000 यात्री हर दिन इसमें सफर कर सकेंगे। भक्त लोग सोच रहे होंगे, अब बस भक्ति रह गई, ट्रैकिंग का धर्म संकट खत्म। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में ताइवान की पीएसएमसी और हाइमिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक नया डिस्प्ले चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। इससे धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब को और बढ़ावा मिलेगा। भाई पहले चिप्स सिर्फ खाने की चीज थी, अब चिप्स देश का भविष्य बना रहे हैं। गिफ्ट सिटी में 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनने वाली है, जिसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और बिजनेस एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलेगा। मतलब अब ऑफिस जाने के बहाने कम और सच में काम करने के मौके ज्यादा। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। धोलेरा में 10,000 करोड़ रुपए का एक नया सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बनने वाला है, जिसमें नेक्स्टजन, हिटाची जापान और सॉलिड स्टेट ताइवान साथ मिलकर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे। धोलेरा में कुल सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट अब 1.24 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ सन डिएगो, आईआईटी गांधीनगर और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के नए प्रोग्राम शुरू कर रही है। अब गिफ्ट सिटी सिर्फ फाइनेंस हब नहीं, टेक हब भी बन रही है। भाई अगर कोडिंग सीखनी है तो अब यूएसए जाने की जरूरत नहीं, बस गुजरात पहुंच जाओ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है कि वो अपना पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी यूनिट गिफ्ट सिटी में खोल सके। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। बैंक अब इंटरनेशनल बनने की तैयारी में है, यानी लोन मांगने जाओ तो अब डॉलर में भी पूछ सकते हैं। हरियाणा अपनी पुरानी बसों को अपग्रेड करने वाला है, टर्मिनल्स को रेनोवेट करेगा और हो सकता है इलेक्ट्रिक बसेस भी लाए। इससे एनर्जी ट्रांजिशन प्लान को सपोर्ट मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना, अगर हरियाणा की बसों में नई टेक्नोलॉजी आए तो कंडक्टर भी क्यूआर कोड स्कैन करवाने लगेंगे। टिकट चाहिए तो पेटीएम कर दे भाई। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबल मास्टर सक्सेसफुली कारगिल एयरफील्ड पर लैंड कर गया। ये दिखाता है कि भारत अब बॉर्डर एरियाज में बड़े एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने में सक्षम है। यानी अब दुश्मनों को सिर्फ सर्दी से नहीं, एयरफोर्स की ताकत से भी कांपना पड़ेगा। धन्यवाद।